अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सूरह अहज़ाब अद-दर्सुर राबि अलिफ, जिसका हमने आयात 1 ता 8 पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं। आज इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, जिसमें पहले नंबर पर आपके पास हैं कलमात व तराकीब। कलमात, हरूफ, तराकीब के इनका इस्तेमाल हमने कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया, इनके मायनी और उनका इस्तेमाल। जौफ़ी, धड़, पहलू, ये लफ्ज़ इसी सबक में किस तरह इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं, मा जाल अल्लाहु लिराजुलिन मिन कल्बैनी फ़ी जौफ़िही, यानी कि अल्लाह ताला ने किसी के सीने में पहलू में दो दिल नहीं बनाए। यहाँ जौफ़ी से मुराद दो जिस्म है, धड़ है या पहलू है। तो जौफ़िन के यानी किसी भी इंसान के जिस्म और धड़ में अल्लाह ने दो दिल नहीं बनाए। तो ज़ाहिरूना, तुम ज़िहार करते हो, ये वाली आयत कुछ इस तरह इस्तेमाल हुई है, वमा जाला अज़वाजकुमुल्लाई तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, के नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर बैठते हो तुम्हारी माएँ, यानी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार कर बैठते हो तुम्हारी माएँ नहीं बनाया। तो ज़ाहिरूना, ये ज़िहार लफ्ज़ ज़ोहर से निकला है, जिसके मायनी है पुश्त, और यहाँ ये कनायतन पेट यानी शिकम के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अपनी बीवी को अपनी माँ जैसा कहना या उसके पर्दे वाले मुकामात से उसको तशबीह देना। आदि या आ, तुम्हारे मुँह बोले बेटे, यहाँ क्या हुक्म दिया जा रहा है, वमा जाला अदियाकुम अबनाकुम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं बनाया। इसलिए यहाँ की तलमी आपको समझ आ गई। उसके बाद है अफवाही, मुँह, इसकी जमा मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इसकी वाहिद है फ़ोहुन, फे वाफ़ू हा दो पेश हुन, फ़ोहुन। उसके बाद है, यानी इसका मतलब है कि आयत में इसका इस्तेमाल इस तरह हुआ है कि जिन लोगों को तुम मुंह बोले बेटे कहते हो, उनको हकीकी बेटों की तरह लेते हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे मुंह की बातें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे मुंह की बातें हैं और गलत बातें हैं, इसलिए इनको छोड़ दो। क्योंकि अल्लाह ताला क्या करता है, तुम्हारे लिए हक़ को वाज़े करने वाला है और तुम्हारी सही रास्ते में रहनुमाई फरमाने वाला है। उसके बाद है अक्सातु, ज़्यादा मुनसफ़ाना, ज़्यादा बेहतर, यानी ऐसी बात जो इंसाफ से मुतालिक हो, जो लोगों को अजीज़ तर हो या जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा हो। तो यहाँ अक्सातों का लफ्ज़ है कि जब तुम उन्हें उनके बापों के नामों से पुकारोगे तो ये ज़्यादा मुनसफ़ाना बात है, बजाय ये कि उन्हें ले पालक उन्हें मुतबन्ना लेकर अपना नाम दो, बल्कि वो जैसे भी हैं उन्हें उनके बापों के नामों से पुकारो। इसके बाद है ताम मदद, उस औरत ने इरादा किया, लेकिन आयत में इससे मुराद वो है कि जब तुम अपने दिल में कोई कसद कर लो, वलाकिम मा ताम मदद कुलूबुकुम, लेकिन वो गुनाह, वो बात, वो गलती जिस पर तुम जानबूझ कर करो और दिल में उसको ठान लो, तो ऐसी गलती पर क्या होगा, मुआखज़ा होगा, अल्लाह ताला उसकी पूछ गुछ करेगा और ज़रूर पर ज़रूर तुम्हें उसका जवाब देना होगा। उसके बाद है ऊला, यानी मुकद्दम, ज़्यादा हक़ रखने वाला, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को सबसे ज़्यादा करीब होने चाहिए। मोमिनों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सर आँखों पर, माल जायदाद, बीवी बच्चे, दौलत, ज़र, सब कुछ सानवी हैसियत रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब पर मुकद्दम है। इसलिए मुसलमानों को अपने नबी के हुक्म पर किसी और के हुक्म की गुंजाइश मौजूद नहीं। इसके बाद है उलुल अरहामी, उलू वाले, अरहाम रहम वाले रिश्ते, यानी वो रिश्ते जो हमारे खूनी रिश्ते हैं, जो हमारे माँ बाप से हमारे यहाँ हमारे साथ चलते हैं। जैसे एक दादा की औलाद जिसमें उनके फूफियाँ, फूफे, फूफड़, इसके अलावा फूफड़ नहीं, फूफियाँ और चचा ताया, उसके अलावा बहन भाई और माँ बाप, इनके ताल्लुक़ जो हैं ये खूनी रिश्ते से मुतालिक होते हैं। इसके बाद है, यानी यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जायदादों और तरकों में जो हिस्सा दिया जाएगा वो उलुल अरहाम को दिया जाएगा और यही एक दूसरे पर फ़ौक़ियत रखते हैं, यही एक दूसरे के लिए हैं। मस्तूरन, लिखा हुआ, यानी कि अल्लाह ताला का ये हुक्म जो है वो किताब अल्लाह में लिखा जा चुका हुआ है, अब इसके लिए कोई और गुंजाइश मौजूद नहीं।
मेरा ख्याल है आपको कलमात व तराकीब अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं तमारीन सवालात को डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि सबका लेसन जो हमारे असबाक हो चुके हैं उनकी रोशनी में इनको समझना आपको लिए आसान हो जाएगा और रिवाइज़ करना और याद करना भी उतना ही आसान होगा। मैंने इसके लिए आपके नोट्स बना दिए हैं और नोट्स जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म में, चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे, उसी फॉर्म में बनाए हैं ताकि आप उनको एज़ इट इज़ याद कर पाओ। सवालुल अव्वल क्या है हमारे पास? सबक की इब्तिदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है? तो सबक की इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला हुक्म जो दिया गया है वो क्या है कि आप काफिरों और मुनाफिकों का कहना ना माने। यानी आपके लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरिए और काफिरों और मुनाफिकों का कहना ना माने। जबकि दूसरे में अल्लाह ताला ने किस चीज़ की ताकीद फरमाई है? और जो वही आपकी तरफ होती है सिर्फ़ और सिर्फ उसके मुताबिक चलिए। आपने इन काफिरों को कोई गुंजाइश नहीं दिखानी। अब इसके में आपको वाज़ेह हो गई कि किन बातों की तलकीन की। एक अल्लाह से डरने की, दूसरे काफिरों की बातों में ना आने की और तीसरे वही के मुताबिक हुक्म करने की, वही के मुताबिक चलने की। सवाल सानी हमारे पास है, इस सबक की आयात में मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हदायत हैं? साफ़ और वाज़े मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि मैंने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं बनाया। ये क्या है? ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे मुंह की बातें हैं। हाँ, अल्लाह चाहता है कि अपने इस हुक्म को वाज़े कर दे और इस तरह तुम्हें हदायत के रास्ते पर ले जाए, और वो ये है कि मुंह बोले बेटों को उनके बापों के नामों से पुकारा जाए। यही ज़्यादा मुनसफ़ाना बात है। हाँ, अगर वो तुम्हारे पास ही रहते हैं, तुम्हारे साथ ही रहते हैं, तो फिर वो तुम्हारे अबाकुम इखवानुकुम, तो फिर वो तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे दीन में भाई हैं, वह मवालिकुम और तुम्हारे दोस्त हैं। यानी उनके बारे में क्या हुक्म है कि हाँ, अगर उनके साथ चलना ज़रूरी है या अखलाक यही कहता है, अखलाक यही कहता है, तो फिर क्या करो कि दीन में वो तुम्हारे भाई हैं, दीन में वो तुम्हारे दोस्त हैं, पास उनके साथ वैसा ही चलो। ये मुंह बोले बेटों के बारे में हदायत थी। इसके बाद हमारे पास सवाल सालिस है जिसमें अबारात का मफहूम और तर्जुमा है। जैसे अन नबीयु, नबी अलिफ का हिस्सा है। अन नबीयु, नबी ऊला ज़्यादा करीब हैं बिलमुमिनीना मोमिनों से, मिन अनफुसिहिम उनकी जानों से भी ज़्यादा, व अज़वाजुहु और उनकी बीवियाँ, उम्महातुहुम उनकी माएँ हैं। यानी कहा गया है कि मोमिनों को हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुकद्दम होना चाहिए, और उनकी बीवियाँ जो हैं यानी पैगम्बरों की बीवियाँ, और यहाँ पे ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं वो उम्मत की माएँ हैं, जिसमें मैंने पीछे आपको तफसीर में काफ़ी तफसील से ये बातें बताई। तो किसी सूरत अब हम उनको एक आम औरत की तरह नहीं लेंगे, बल्कि वो नबी की ज़ौजा बनकर शर्फ़ कबूलियत पा चुकी हैं। अब उनका सादत, उनका मर्तबा बढ़ चुका है। किसी सूरत वो आम औरतों की तरह नहीं हैं, ना दोबारा शादी कर सकती हैं, ना ही वो लोगों आम औरतों की तरह सज धज दिखा सकती हैं, बल्कि वो अपने मर्तबे और शयान शान तरीके से लोगों से मामलात जो है वो करेंगी। ठीक है, इसमें अज़वाज मुताहरात के लिए खसूसी जो अहकाम हैं वो इस सूरत में नाजिल हुए हैं। आगे बे आयत में है, माँ जाल अल्लाहु नहीं बनाया अल्लाह ने लिराजुलिन किसी आदमी के दिल में, किसी आदमी के लिए मीन मिन से कल बैनी दो दिल फी जोफे ही उसके धड़ में। यानी अल्लाह ताला ने किसी भी आदमी के जिस्म और धड़ और सीने में दो दिल नहीं बनाए। वो मैंने आपको पिछली आयत में तफसीर के दौरान बताया था कि एक शख्स जो कि वहाँ मौजूद था और काफिर समझते थे कि अल्लाह ने इसके दो दिल बनाए हैं और ये दानिशमंद है, लेकिन उस वाक़े से वाज़े हो गया कि ऐसा नहीं है। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है अल्लाह ने उसका एक ही दिल बनाया है। और मौलाना पीर करम शाह साहब जो हैं वो इनके बारे में कहते हैं कि अल्लाह ने हर एक के लिए एक ही दिल बनाया। अगर दो दिल होते तो एक में हम क्या करते कि बुराई करने के लिए ठान लेते और दूसरे दिल में हम अच्छाई के लिए। तो एक ही वक्त में ना इंसान बुराई कर सकता है और ना ही अच्छाई, यानी कि वो एक ही काम करेगा, चाहे बुराई करे चाहे अच्छाई। अब इसके बाद हमारे पास इबारत नंबर 3 यानी हिस्सा जीम है। उसमें है वमा जाला अज़वाजुकुम, और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को, अल्लाह तुज़ाहिरूना के जिनसे तुम ज़िहार कर बैठते हो, मिन हुन्ना उम्महातिहुम उनमें से
ان کو تمہاری مائیں، یعنی کہ ان عورتیں جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا، بلکہ وہ تمہاری بیویاں ہی رہیں گی۔ ہاں تم سے کلمات لغو جو ہیں وہ سرزد ہو گئے ہیں، وہ بولے گئے ہیں، اب اس کے نتیجے میں تم کفارہ ادا کرو گے، اور کفارہ ادا کر کے اپنی عورتوں کو اپنے اوپر حلال کر لو گے، اور ان سے قربت حاصل کر سکتے ہو، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھ سکتے ہو۔ وہ طلاق کے زمرے میں نہیں آئیں گی، بلکہ کفارہ ادا کر کے وہ تم پر حلال ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو ان سوالات کے جوابات اور کلمات و تراکیب کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، چونکہ ہم لوگ انسان ہیں، بولتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور آپ کے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اپنے اللہ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میرا اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور ہماری اس نیک کوشش جو ہم نے جاری کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔